channel KR Vision Classes. In today's lecture, we will discuss the components of food, the chapter of class 6. So in the previous videos, we have done the topic Introduction to Nutrients, 5 major components of food and more information about the carbohydrates and the activity related to it. So now in this video, we will discuss the next component of food like explanation about the fats, what are the fats, what are the sources of the fats and their uses, etc. Detailed study about the proteins and information about the minerals. So let us discuss these topic one by one. तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं फैट्स यानी कि जिसमें फैट्स हो, फैटी एसिड्स के बारे में हम पढ़ते हैं. तो फैट्स क्या है? these are also composed of कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये भी ऐसे कंपोनेंट है फूड के जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं. अब आप कहेंगे कि मैम कार्बोहाइड्रेट्स भी ऐसे बनते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों का डिफरेंस यही कहता है कि दे कंटेन लेसर प्रपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स. जो फैट्स होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट, ऑक्सीजन का प्रपोर्शन या रेशो वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में कम होता है. ठीक है. दूसरी चीज है कार्बोहाइड्रेट प्लांट और एनिमल दोनों से मिलते हैं. तो हमने देखते हैं कि हमारे फैट्स भी हमें किन किन से मिल रहे हैं? प्लांट से भी मिल रहे हैं और एनिमल से भी मिल रहे हैं. ठीक है बेटा, तो ये आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको. उसके बाद देखिए एनिमल से कौन कौन से फैट्स मिलते हैं हमें? बटर और घी मिलता है. बटर और घी के अंदर हमें सबसे ज्यादा फैट्स मिलते हैं, लेकिन बटर और घी को हम स्मॉल क्वांटिटी में इनटेक करते हैं और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं यानी कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिल रहे हैं चाहे प्लांट या एनिमल से मिले उन्हें हम लार्ज क्वांटिटी में इनटेक करते हैं. उसके बाद देखो अब एनिमल से मिलने वाले जो फैट्स हैं वो बटर और घी तो मेजर सोर्सेज हैं, तो माइनर सोर्सेज कौन कौन से होंगे? ठीक है, तो जिनमें हमें फैट तो मिल रहा है लेकिन कम क्वांटिटी में मिल रहा है, जैसे मीट, फिश और एग्स का जो योगर्ट पार्ट होता है, ठीक है, उनके अंदर भी हमें फैट्स मिलते हैं. उसके अलावा और कंपोनेंट्स भी होते हैं बट फैट्स भी हमें कहीं ना कहीं इन चीजों से स्मॉल क्वांटिटी में मिल रहा है. प्लांट से कौन कौन से फैट्स मिल रहे हैं या प्लांट्स में हमें जो फैट्स मिले या प्लांट्स, हम कौन से प्लांट्स को कहेंगे कि वो हमें फैट्स दे रहे हैं? ठीक है, तो जैसे कहते हैं मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, तिल का जो तेल आता है, ठीक है, कोकोनट ऑयल, आपका सनफ्लावर ऑयल. उसके अलावा जो नट्स होते हैं यानी कि जितने भी कुकिंग ऑयल्स हम यूज कर रहे हैं डिफरेंट वैरायटी के, सबके अंदर हमें क्या मिलते हैं? फैट्स मिलते हैं. सबके अंदर हमें वसा मिलता है. ठीक है, फैट्स को हिंदी में वसा भी कहते हैं. समझ गए अच्छे से? तो आई थिंक आपको ये समझ में आई होगी. अब देखिए जब हम फैट्स का इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं या हमारी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं. ठीक है, तो ये चीजें हम पढ़ेंगे आगे. तो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए जो फैट्स के बारे में हमें डिटेल स्टडी में करने हैं, तो पहले आप इसे नोट कर दीजिए. The important point about the fats are also called energy giving food. फैट्स को भी हम क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं. A small quantity of fat deposit in our body. जब भी हमारे शरीर में, जैसे हम सर्दियों में क्या होता है, हम घी या ऑयली चीजें ज्यादा इंटेक करते हैं तो उससे हमारे शरीर को क्या मिलती है? गर्माहट मिलती है. यानी कि अगर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फैट्स को हम इंटेक कर रहे हैं हमारी बॉडी में तो वो एक तरीके से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को क्या करते हैं? कुशन, मतलब एक थोड़ा सा उनको बचाते हैं. ठीक है, उनके ऊपर एक लेयरिंग कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है वो इंजरी से बच जाते हैं. उसके अलावा देखिए दे आल्सो प्रिवेंट हीट द लॉस फ्रॉम बॉडी में से जो भी बॉडी सरफेस में से जो हीट लॉस होती है उसको भी क्या करते हैं? ये प्रिवेंट करते हैं फैट्स. ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर से आप कह सकते हो. लेकिन जब भी हम बहुत ज्यादा फैट का इंटेक कर रहे हैं अपने फूड में, अपनी डाइट में, जब हम
हेल्दी डाइट की बजाय ऑयली फूड्स को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, जो जैसे समोसा या कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कचौरी, समोसा या फिर कोई भी ऑयली फूड जिसमें ऑयल वगैरह का यूज ज़्यादा हो रहा है या फैट्स का यूज ज़्यादा हो रहा है, तो वो हमें एक डिसीज की ओर ले जाते हैं, जिस डिसीज को हम बोलते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी एक बहुत ही मेजर डिसीज बन चुकी है इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया में। आज लोग बहुत ज़्यादा मोटापे से परेशान हैं, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से हार्ट अटैक, बीपी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। इसलिए लोग हेल्दी फूड की तरफ भाग रहे हैं या हेल्दी फूड को इनटेक ज़्यादा कर रहे हैं। सो फैट्स जो होते हैं वो भी एनर्जी गिविंग फूड है। फैट्स भी कार्बोहाइड्रेट्स से मतलब सेम नहीं कह सकते हम, मीन्स फैट जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए होते हैं, बट ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स कम होता है। फैट जो होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड यानी कि जो ऑयल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, हमें लिक्विड फॉर्म में मिल रहे हैं, यानी कि ऑयल या घी जो होते हैं उनका यूज हमें कम से कम करना चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा कि मार्केट में भी आजकल ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं जो क्या किए जाए, बेक्ड किए जाते हैं, ठीक है, या एयर फ्रायर्स जैसी मशीनों का हम प्रयोग करते हैं, जिसमें ऑयल की क्वांटिटी जो होती है वो बिल्कुल बिल्कुल लेस के बराबर ही होती है। तो फैट्स का यूज करना है लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। तो चलिए फैट्स को हमने पढ़ा है, अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन। चलिए बच्चा पार्टी, अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स के बारे में आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। सबसे पहले देखिए, प्रोटीन्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। जैसे शुगर के बारे में बताया लास्ट वीडियो के अंदर कि वो कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं। जो किससे मिलकर बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑल्सो। प्रोटीन के अंदर एक और नया कंपोनेंट ऐड हो जाता है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन, अदर देन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा। उसके बाद देखिए, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स। जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं, छोटे छोटे यूनिट से, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड्स। जैसे हमारी बॉडी किससे बनी हुई होती है, सेल्स से। मकान किससे बना हुआ होता है, ईंट से। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ईंट। तो स्मॉलेस्ट जो आपके पास स्मॉल यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है प्रोटीन की, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स कैसी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये क्वेश्चन आएगा पेपर में या आने के चांसेस होते हैं कंपटीशन एग्जाम में, इसलिए बार बार मैं इस पे थोड़ा जोर दे रही हूँ। उसके बाद देखो, these are means proteins are needed for growth and repair of the cells, tissues and body organs। ठीक है, जो हमारी बॉडी है उसमें हमें रिपेयरिंग करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, सेल्स की ग्रोथ के लिए, टिश्यूज की ग्रोथ के लिए प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, यानी अमीनो एसिड्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो अलग अलग काम, अलग अलग फंक्शंस करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम ओवरऑल कंक्लूड करें तो उनका मेन फंक्शन यही होता है कि कोई सेल को रिपेयर कर रहा है, कोई टिश्यू को कर रहा है, कोई बॉडी ऑर्गन को कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स क्या है, एनर्जी गिविंग है। प्रोटीन्स क्या है आपके पास, बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं हमारे पास प्रोटीन्स। उसके बाद देखिए, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर, अब कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की तरह प्रोटीन्स भी हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, और प्लांट और एनिमल्स से हमें क्या मिल रहा है, प्रोटीन। तो जैसे कुछ सोर्सेज हैं, जैसे मिल्क, चीज यानी पनीर की बात कर रहे हैं, पल्सेस, दाल, जितनी भी तरह की दाल होते हैं भरपूर प्रोटीन होता है। पीस, मटर में भी प्रोटीन होता है। उसके अलावा देखिए, बीन्स, स्पिनच, मीट, फिश, एग, सोयाबीन, चिकन, ये सारे प्लांट और ऐसे एनिमल्स हैं। लगभग हर प्लांट के अंदर स्मॉल क्वांटिटी में प्रोटीन्स आपको मिलता है, लेकिन जैसे सोयाबीन है, पल्सेस है, ये कुछ ऐसे हैं, या बीन्स हैं, इनमें थोड़ा सा लार्ज या हाई क्वांटिटी में प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के लिए बॉडी बिल्डिंग करता है, इसेंशियल कंपोनेंट्स में आता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट्स आते हैं। प्रोटीन का इंटेक करना बहुत जरूरी है, इसलिए आपने कभी भी एडवर्टाइजमेंट देखा होगा किसी भी ग्रोइंग एज के बच्चे के लिए, ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स आते हैं, हॉर्लिक्स आते हैं, उनमें भी होता है कि बच्चे की बढ़ती उम्र में, मतलब छोटे बच्चे उनको ग्रोइंग एज होती है तो उनको लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन की जरूरत होती है। इसके अलावा जो लोग बीमार हो जाते हैं, बीमारी से रिकवरी करने के लिए, यानी नए सेल्स और टिश्यूज को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें ऐसे फूड देते हैं जिनमें प्रोटीन क्या हो, ज्यादा हो। या जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, ठीक है, उन्हें भी प्रोटीन न्यूट्रिशन में अपने प्रोटीन को इंक्लूड करने की जरूरत होती है। ये प्रोटीन था जिसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अब प्रोटीन का एक टेस्ट पढ़ते हैं, एक एक्टिविटी जो आपकी बुक में दी हुई है। चलिए अब डिस्कस करते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन का टेस्ट आप कैसे करेंगे, उसको करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक फूड का कुछ स्मॉल क्वांटिटी को क्रश कर लीजिए, फिर उसे टेस्ट ट्यूब में या बीकर में आप या सिंपल एक कांच के गिलास में भी डाल सकते हैं।
उसके बाद उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर आपको ऐड करनी है, ठीक है। जब वो थोड़ा सा स्लसी सा हो जाए, मतलब गिलगिला टाइप में कह सकते हैं आप सिंपल वे में, तो वो जब थोड़ा मैशी मैशी सा हो जाए तो वहां पर उसमें आपको 2 केमिकल्स को ऐड करना है। पहला केमिकल है कॉपर सल्फेट, जिसकी 2 ड्रॉप्स आपको ऐड करनी है। उसके अलावा 10 ड्रॉप्स करनी है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो जब हम प्रोटीन का टेस्ट करते हैं तो हमें ये सारे मटेरियल्स चाहिए। जनरली हम प्रोटीन का टेस्ट लैब में करते हैं, बट मैं आपको यहाँ इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपके एक्टिविटी बेस्ड, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, असेसमेंट रीजंस आते हैं। तो जब भी हम फूड में प्रोटीन का टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो कलर चेंज होगा या क्या ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास जो कलर चेंज होगा वो कलर चेंज हमें देखना है, ठीक है। और उसके बाद जब हम कलर चेंज की बात करते हैं तो यहाँ पर फूड का कलर अगर वॉयलेट हो जाता है, ठीक है, कैसा हो जाता है, अगर वॉयलेट हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द फूड। प्रोटीन इज प्रेजेंट, हमारे फूड में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ब्लू ग्रीन या ब्लू ब्लैक कलर हमें दिखाई देगा, ठीक है, जब हम आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे। लेकिन प्रोटीन के सॉल्यूशन के लिए कॉपर सल्फेट और हमें क्या चाहिए, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे जनरली हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है बेटा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, तो क्विकली इसे नोट कीजिए ताकि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक है, यानी मिनरल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं मिनरल्स के बारे में। Salts of the certain metals, non-metals, are needed by our body for the proper normal functioning of body is called minerals. मिनरल्स वो चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करती है। ये हमेशा मेटल और नॉन मेटल के सॉल्ट्स होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कहता है दे हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स इन बॉडी। मिनरल्स जो भी दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं उनके प्रॉपर यूटिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। बॉडी के अंदर हमें मिनरल्स और विटामिन की जरूरत होती है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में। कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी क्या होती है, हाई होती है, प्रोटीन्स की भी हाई होती है, मतलब मेजर सोर्सेज या मेजर कह सकते हो। लेकिन मिनरल्स जो होते हैं वो मेटल या नॉन मेटल के सॉल्ट्स होते हैं। तो जब भी हम मिनरल्स की बात करें तो मिनरल सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, ना कि एलिमेंट्स की। उसके बाद देखिए सम मिनरल्स आर, जो हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में या लार्ज क्वांटिटी में मिलते हैं, बट ओवरऑल कंपैरिजन टू अदर कंपोनेंट्स ये स्मॉल होते हैं, जैसे आयरन, जिंक, आयोडीन, फॉस्फोरस। उसके अलावा देखिए कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, फ्लोरीन, सोडियम एंड पोटेशियम। ये हमारे पास क्या है, मिनरल्स हैं जो हमें डिफरेंट फूड आइटम से मिलते हैं। लेकिन इनमें से जिंक, कॉपर और मैग्नीशियम स्मॉल क्वांटिटी में मिलने वाले या माइनर क्वांटिटी में मिलने वाले मिनरल्स हैं। सो हमें मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं और उनकी क्या फंक्शनिंग है, चलिए हम इसको एक टेबल की, चलिए अब हम पढ़ेंगे कुछ मिनरल्स जिनके फंक्शंस और सोर्सेज। तो इनको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ये चार्ट आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, ठीक है। जैसे आपने देखा है कि आयरन, अब आयरन का मेन फंक्शन क्या होता है कि जो हमारे हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन मिलता है, उसकी फॉर्मेशन करता है हीमोग्लोबिन की, और जो हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। उसके बाद देखिए आयरन के सोर्सेज क्या है, एग्स, ग्राउंडनट, स्पिनच, जैगरी, जैगरी मतलब गुड़, स्पिनच मतलब पालक, ग्रीन वेजिटेबल्स, बाजरा, रागी एक्सेट्रा। जो आयरन होता है वो इन फूड आइटम्स में हमें मिलता है, तो हमें आयरन का इंटेक ब्लड के लिए यानी हीमोग्लोबिन के लिए करना चाहिए। उसके बाद है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ। हमारे जो टीथ होते हैं उसके अंदर एक हार्ड लेयर होती है जिसे हम टूथ इनेमल बोलते हैं, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट से बनी है, यानी कैल्शियम और फॉस्फोरस से एक तरीके से बनी हुई है। या बोन्स के अंदर भी कैल्शियम होता है, ठीक है। हड्डियों की मजबूती किससे होती है, कैल्शियम से। हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, इन सब की एड्स में आप ये चीजें देखते हैं। उसके बाद देखिए जो आपके पास कैल्शियम और फॉस्फोरस है वो किनसे मिलते हैं, मिल्क प्रोडक्ट यानी कि दूध या दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, बीन्स में बाजरा, नट्स, रागी, ग्रीन वेजिटेबल, मीट एंड फिश, इनके अंदर हमें कैल्शियम और फॉस्फोरस मिलते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो आता है मिनरल्स वो है आयोडीन। आयोडीन जो होता है, आयोडीन सॉल्ट में भी देखा होगा आपने एडवर्टाइजमेंट में या टीवी वगैरह के अंदर कि आयोडीन जो होता है वो हमारे लिए बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्या करता है वो हमारी बॉडी के अंदर कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन एक हार्मोन होता है जो आयोडीन की जिसकी फॉर्मेशन आयोडीन की वजह से होती है, विच कंट्रोल फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। जो हमारी बॉडी की फिजिकल हेल्थ का, फिजिकल डेवलपमेंट का, मेंटल हेल्थ में या मेंटल डेवलपमेंट में और सेक्सुअल डेवलपमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। अगर हमारे पास थायरोक्सिन नहीं होगा तो हमारी बॉडी के अंदर हमें डिसीजेस क्रिएट हो जाएंगी या आयोडीन की कमी होगी। तो आयोडीन किससे मिलता है, फिश, मछली से। सी फूड, जितने भी सी फूड होते हैं उनके अंदर आयोडीन रिच फूड होते हैं। उसके अलावा मार्केट में मिलने वाला आयोडाइज्ड सॉल्ट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट मिनरल्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ा है। चलिए 1 से 2 इंपॉर्टेंट मिनरल्स और रह गए हैं, उनको डिटेल में स्टडी करें। सो नेक्स्ट है सोडियम एंड पोटेशियम एंड फ्लोरीन। सोडियम एंड पोटेशियम क्या काम करते हैं कि दे हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी फ्लूइड्स इन प्रॉपर कंडीशन। जो भी हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है जैसे ब्लड, ठीक है, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं।
ये मिलता कहाँ से है? सोडियम और पोटेशियम कॉमन सोर्स से, वेजिटेबल से और मिल्क से। फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन जो टूथ डिके होते हैं उनको खराब होने से बचाता है। उसके अलावा जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। जनरली फ्लोरीन हमें पानी से मिलता है, वाटर से मिलता है। सो न्यूट्रिएंट्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स के बारे में डिटेल से स्टडी करी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे विटामिन के बारे में स्टडी और डिसीजेस के बारे में, या बैलेंस डाइट क्या होती है। चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है आपको, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।